बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार सी मीठे की रेसिपी जिसका नाम है नवाबी सवैयाँ। इंतहाई मज़ेदार ये रेसिपी बनती है, बिल्कुल डिफरेंट सी है और आपको बेहद पसंद आने वाली है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए सबसे पहले सवैयाँ। तो जो हम नॉर्मल सवैयाँ यूज़ करते हैं शीर खुरमा बनाने के लिए, वही सवैयाँ यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सवैयों का एक पैकेट मैंने ले लिया है और इसका मैं अच्छे तरीके से चूरा कर रही हूँ। तो शॉपर के अंदर ही हाथों की मदद से चूरा कर लीजिए, अच्छे तरीके से बारीक चूरा करना है। अब मैं इसको बोल में निकाल लेती हूँ। तो थोड़ा सा चूरा और मज़ीद कर लेंगे क्योंकि हमें बहुत बारीक सा चूरा करना है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बारीक सा चूरा हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक पैन ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 to 2 टेबल स्पून घी। आप मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें ये जो चूरा की हुई सवैयाँ थी वो डाल दी हैं। अब हम इसको मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और सवैयों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे। तो मीडियम लो फ्लेम पे आप इसको अच्छे से भून लीजिए और मुस्तकिल चमचा चलाते रहें ताकि ये नीचे से लगे नहीं। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ आधा कप पिसी हुई चीनी। चीनी आपको पिसी हुई ऐड करना है ताकि इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आधा कप इनफ है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा कप मिल्क पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको इतना पकाएंगे कि ये चीनी और दूध इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आपको इतनी देर भूनना है कि चीनी और दूध इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। चीनी अच्छे से घुल चुकी है और ये दोनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। सवैयाँ इसमें क्रंची रहती हैं। थोड़ी देर भूनने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो सवैयाँ भून चुकी हैं। अब जिस डिश में मुझे सर्व करना है उस डिश के अंदर सबसे पहले मैं सवैयों की लेयर लगा लूँगी। तो अच्छे तरीके से सबसे नीचे आप सवैयों की एक लेयर लगा लीजिए और इसको सेट कर लीजिए। कोई भी गिलास या फ्लैट स्पून की मदद से इसको बिल्कुल सेट कर लीजिए, लेवल कर लीजिए। तो ये अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हम बना लेंगे अब कस्टर्ड। कस्टर्ड के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया 1 लीटर दूध। दूध को मैं उबलने रख दूँगी। तो मीडियम फ्लेम पे दूध को मैंने बॉईल कर लिया है। अब मैं चूल्हे को हल्का कर लूँगी। मीडियम लो फ्लेम पे अब मैं ऐड करूँगी चीनी। चीनी मैंने यहाँ पे आधा कप ली है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। जब चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके बाद मैंने ले लिया है एक प्याली में 3 टेबल स्पून कस्टर्ड और थोड़े से दूध के साथ इसको मिक्स कर लिया है। अब हम कस्टर्ड को थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और स्पून को चलाते जाएंगे। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई लम्स ना बने। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कस्टर्ड को आहिस्ता आहिस्ता डालते हुए चमचा चलाते रहना है। जब कस्टर्ड गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कस्टर्ड गाढ़ा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और अब हम इस गरम कस्टर्ड को सर्विंग डिश में डाल देंगे। तो एक लेयर आप कस्टर्ड की लगा दीजिए। कस्टर्ड आपको गरम ही डालना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए और इसको हिला लेंगे ताकि कोई बबल्स ना बने। अब वापस से हम लेयर लगाएंगे सवैयों की जो कि हमने फ्राई की थी। बहुत ही मज़ेदार सी ये नवाबी सवैयाँ बनती है। कस्टर्ड और सवैयों का कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो सवैयों की लेयर लगाने के बाद अब दोबारा से हम कस्टर्ड की लेयर लगा देंगे। कस्टर्ड की लेयर को भी हम अच्छे से सेट कर लेंगे। तो इवनली स्प्रेड कर लीजिए कस्टर्ड को। इसके बाद लास्ट में हम डेकोरेट करेंगे इसको नवाबी सवैयों से।
तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बेहद पसंद आएगी। लास्ट में हम इसको गार्निश कर लेंगे थोड़े से बादाम और पिस्ते के साथ और इसको फ्रिज में सेट करने रख देंगे। जब फ्रिज में ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि कितने मज़ेदार सा ये तैयार हो चुका है, आप खुद देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।